आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ खास प्रॉपर्टियों के बारे में, जैसे कि शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में और उनके प्रगुण क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, जो कि शून्य है एक परिमेय संख्या के रूप में। तो इसमें क्या होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि 1 हमारा एक परिमेय पूर्णांक है। और 0 को हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3। ऐसे ही निगेटिव में हम 0/-1, 0/-2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 एक पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी, ये सारे सभी क्या है, पूर्णांक है। मतलब कि जब 0 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 फिर से यहीं आ जाएगा। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है p/q के रूप में, जहाँ p का मान 0 है और q का मान एक पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में मतलब कि शून्य के परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पर q एक ऑलरेडी पूर्णांक रहेगा, मतलब कि कभी भी 0 नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन p यहाँ पर हमेशा यदि ऊपर रहता है 0 तो कहेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में भी होता है। और दूसरा कुछ आगे के टॉपिक बारे में, जैसे कि शून्य के प्रगुण। नंबर 1, योगात्मक का तत्समक अवयव। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये पूर्णांक के लिए था। अब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में जैसे कि देखते हैं कि -2/3 एक परिमेय संख्या, यदि उसमें 0 जोड़ते हैं तो इसको हम ऐसे +0 को 0/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। फिर हर दोनों का समान है, ऊपर से जोड़ देते हैं, -2 + 0। जब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2/3 आ जाएगा। और 0 में किसी परिमेय संख्या जोड़ने पर भी वही आता है, जैसे कि 0 प्लस (-2/3), इसको जोड़ेंगे तो 0 को हम 0/3 लिख सकते हैं, प्लस (-2/3). फिर यहाँ पर 0 प्लस -2 को जोड़ेंगे तो नीचे हर दोनों का समान है, 3 लिख देंगे। तोड़ने पे क्या आएगा, 0 प्लस (-2/3), दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -2/3। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े या शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़े तो योगफल समान रहता है। यदि p/q कोई परिमेय संख्या हो तो p/q + 0 बराबर p/q बराबर 0 + p/q। मतलब कि परिमेय संख्या हम 0 जोड़ें तो यहीं आया, और 0 में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी यहीं आएगा। अब दूसरा है कि शून्य को परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव कहते हैं। अब इसका नंबर 2 प्रॉपर्टी है कि किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, किसी भी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। इसका मतलब क्या होता है, किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य। ऑलरेडी शून्य होगा, चाहे आप कोई सा भी परिमेय संख्या में 0 से गुणा करें या 0 में परिमेय संख्या से गुणा करें, दोनों का मान सदैव ऑलरेडी 0 आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम -6/5 गुणा 0, इसका मतलब 0 को 0/1 लिख सकते हैं। फिर अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करेंगे, -6 गुणा 5 गुणा 1, ऊपर हो जाएगा 0, 6, 0/5 = 5, 0/5 बराबर 0। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्या में 0, और यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल इसके माध्यम से देखेंगे तो भी मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अर्थात यदि p/q कोई परिमेय संख्या हो तो p/q में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, या फिर 0 में किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी मान क्या आएगा, 0। अब अगला प्रगुण है एक परिमेय संख्या के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, एक भी तो परिमेय संख्या है।
तो एक को हम 1/1 लिख सकते हैं जो कि एक परिमेय संख्या, 2/2, 3/3, 4/4, ऐसी कुछ भी लिख सकते हैं, 10/10, माइनस में -1/-1, -2/-2। तो ये सारे जब डिवाइड होंगे आपस में तो क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब कि एक भी एक परिमेय संख्या के रूप में होता है, जैसा कि 1 बराबर P/Q, जहाँ पर P बराबर Q बराबर पूर्णांक, मतलब कि P भी बराबर होना चाहिए, Q भी बराबर होना चाहिए और ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। जो P का मान हो वहीं Q का मान, लेकिन P Q के बराबर हो सकता है लेकिन Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। एक एक के प्रगुण, जैसे गुणा का तत्समक अवयव, इसको क्या मतलब है, किसी परिमेय संख्या में एक से गुणा करे अथवा एक में उस परिमेय संख्या से गुणा करे तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है -5/7 गुणा 1, इसको जब गुणा करेंगे -5/7 गुणा 1 को 1/1 लिख सकते हैं, फिर -5 गुणा 1/7 गुणा 1 हो जाएगा मेरा -5/7, ये आया। यहाँ पर एक में परिमेय संख्या गुणा कर रहे हैं, तो ये सेम प्रोसेस आप सभी जानते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या है ये यही है, मतलब कि 1 में परिमेय संख्या गुणा किए तो वही आया, परिमेय संख्या 1 से किए तो वहीं पर, अर्थात कि यदि P/Q कोई एक परिमेय संख्या हो तो P/Q गुणा 1 बराबर P/Q बराबर 1 गुणा P/Q, ये हमारा फार्मूला है याद रखने का। अब अगला प्रगुण है परिमेय संख्या का प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, जैसे कि देख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें पहला है किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कि यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस Q, यहाँ पर P/Q तथा -P/Q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर प्लस परिमेय संख्या था तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस हो गया, और यहाँ माइनस योगात्मक प्रतिलोम है तो इसका उल्टा प्लस में हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल है, कर सकते हैं आप। इस एग्जाम्पल के माध्यम से 3/5 में -3/5 जोड़ देंगे, 3/5 प्लस इन ब्रैकेट 3/5, सब दोनों का हर समान है, जोड़ेंगे तो आएगा 3 - 3/5 बराबर 0, ये हो गया। इस परिमेय 3/5 में इसका योगात्मक प्रतिलोम 3/5 है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योग करे तो अगर 0 आता है तो वो एक दूसरे क्या होंगे, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे कि -3/5 -3/5 को जोड़े तो क्या है, 0। इसका मतलब कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3/5। यदि लिख देंगे हम -8/5 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8/5। और दूसरा है प्रतिलोम में परिमेय संख्याओं का, वो हम देख रहे थे योगात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पर देखना है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणनफल प्रतिलोम कहलाता है, प्रत्येक दूसरे का। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से -5/8 गुणा 8/5, इन दोनों का गुणा करेंगे, -5 गुणा 8/8 गुणा -5 बराबर -40/-40, दोनों को हल करेंगे तो आएगा 1। अर्थात -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/5, 8/-5। यदि P/Q का कोई परिमेय संख्या है, P/Q कोई परिमेय संख्या है तो P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा इसका उल्टा, मतलब Q/P, क्योंकि जब हम P/Q का और Q/P का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यदि 1 आ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम हो। योगात्मक प्रतिलोम में क्या था, दोनों का मान 0 आना चाहिए, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, दोनों को गुणा करने पर 1, योगात्मक प्रतिलोम में दोनों को जोड़ने पर 0। यदि एक धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, और एक परिमेय संख्या है
तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यदि p बटा q है तो होगा हमारा q बटा, क्योंकि जब दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर दोनों p तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक है परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ये भी का मतलब है चाहे तो ये कहे चाहे तो ये, और है परिमेय संख्या यक्स के गुणात्मक प्रतिलोम को, गुणात्मक प्रतिलोम जो 1/x होता है उसको हम x इनवर्स के भी रूप में लिख सकते हैं, x इनवर्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/8 का आत्म इनवर्स हो जाएगा, बराबर ये जो होता है 8/5 बराबर -8/5। अब एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं, और यहाँ पर केवल 1 और -1 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो स्वयं ही अपना गुणनफल प्रतिलोम भी है। अभ्यास देखते हैं। करा है कि सत्य लिखना है। -6/7 प्लस 6/7 को जोड़ने पर परिमेय संख्या नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या होगी, अतः ये क्या लिखा है, असत्य है। दूसरा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, सही, पीछे सब बताया हुआ है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, होता है, गलत। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक हो सकता है, सही। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव जो होता है वो शून्य है, गलत। परिमेय संख्या में गुणात्मक अवयव 1 है, बिल्कुल सही। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, सही। यदि परिमेय संख्या का यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने स्थान पुस्तिका में भरना है कि -5/12 में क्या जोड़ेंगे, इतना आएगा 0। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे कि 0 आ जाए, तो -4/5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका इन्वर्स बताए हैं कि ये ऊपर हो जाएगा, -2 आएगा। इन सबको गुणा करके इन्वर्स आप लिख सकते हैं, पीछे सब बताया हुआ है। अब यक्स का मान भरना है, क्या क्या हो सकता है, तो 2/3 में किस परिमेय संख्या से गुणा करेंगे 1 आ जाए, 3/2 में यहाँ पर लिखेंगे इसका, ये -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे +3/4, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिख दें कि 1 आ जाए तो 4/-5 लिख देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 7/6 कर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि -5/4 और 4/5 को हल करेंगे तो मान कितना आएगा, x बराबर 1। और यहाँ पर ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम है, ये भी x को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। इसका ये प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में। ये गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, इसका उल्टा, ये p है मान लो, ये q है तो इसको q/p मतलब 13/8 ऐसे ही हो जाएगा। और ये परिमेय संख्या के बीच में यदि परिमेय संख्या कोई गुणा का सीरीज है 0 आ जाए तो मान कितना रहता है, 0। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो होगा या अभ्यास 1F के लिए। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।